हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा खमा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और उसमें बात करेंगे शेड नंबर 33 की हम बात करेंगे। और जो आज हमारा जो नया चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर होगा भाई? पाइप और टंकी होगा। जो चैप्टर नया है वो कौन सा है भाई? पाइप पे टंकी है। और इनकी क्वेश्चन पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। फिर भी हम इसको क्वेश्चन को जो क्वेश्चन है इसके वो करेंगे। क्यों करेंगे भाई? देखो क्वेश्चन देखो 6 पूछो चाहे 1 पूछो, हमें चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 15 चैप्टर हमारा टारगेट है 15 चैप्टर करवाने का। तो 15 चैप्टर हमें करेंगे भाई। चाहे हमारे 1 क्वेश्चन पूछो, चाहे 6 क्वेश्चन पूछो, चाहे 70 क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो हम परसेंटेज से जो परसेंटेज के ज़्यादा पूछे गए तो उससे लेके हमें इसके पाइप या टंकी तक क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमें करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो हम 15 चैप्टर करेंगे। और जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी ही खत्म होने की कगार पर है, तो कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते जाओ और तैयार रहो। अपने जो सीरीज आएगी धमाकेदार जो सिलेक्शन वाली, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो पहले से, ताकि और आपकी मजबूती से तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पाइप और टंकी नया चैप्टर है, उसका भाग नंबर 1 का हम बात करेंगे। और शेड नंबर हम 33 की बात करेंगे। और एक बात ये है कि आपके जो 0 to हीरो बैच है वो तो आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 15 नवंबर दीपावली के बाद में स्टार्ट करेंगे उसको। अगर किसी बच्चे को करना है ज्वाइन तो कर लेना, एकदम फ्री है, ठीक है। तो कोई हमने शुल्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो जब भी होगा तो मैं आपको सूचना दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। आज हम बात करेंगे शेड नंबर 33 की हम बात करेंगे, और पाइप और टंकी के पहले सेट की हम बातें करेंगे। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोल रहा है कि कोई इनलेट पाइप है वो 2 घंटे में तो किसी टंकी को भर सकता है, ठीक है। जो इनलेट है जो भर सकता है, जो इनलेट पाइप है वो कितने में भर सकता है भाई? 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और बोल रहा है और एक आउटलेट पाइप है और 3 घंटे में पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली करता है। कितने में आउटलेट है, ठीक है, आउटलेट है वो कितने में खाली कर सकता है भाई? 3 घंटे में खाली कर रहा है। एक भर रहा है कितने में? 2 घंटे में भर रहा है, ठीक है, भर रहा है। और जो 3 घंटे में वो है वो क्या कर रहा है भाई? खाली कर रहा है। ये तो क्या कर रहा है? भर रहा है। और ये क्या कर रहा है दोस्तों? खाली कर रहा है। तो इन दोनों क्या ले लो भाई? हमारे पास एलसीएम ले लो, तो कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। और 6 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और 3 का भाग 6 में 2 बार जा रहा है, ठीक है दोस्तों। टोटल आ जाएंगे। एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो मैंने पहले भी बता दिया। एक आपको भरेगा, जैसे भाई आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और 100 रुपये में से आप 50 रुपये खर्च कर दिए, तो पीछे आप कितने बचे? 50 रुपये बचे ना। तो इसमें ही है भाई 2 घंटे में भर रहा है, सॉरी 2 है वो 3 घंटे में भर रहा है और 2 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो मैं 3 में से 2 गए तो हमारे पास कितना बचा भाई? 1 बच गया, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? यदि इनलेट और आउटलेट पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी कितने समय में बढ़ जाएगी? जो खाली टंकी है वो कितने समय में बढ़ जाएगी भाई? देखो खाली टंकी, ठीक है, तो खाली टंकी बढ़ जाएगी। कितने समय में बढ़ जाएगी भाई? देखो तो कितने समय में बढ़ जाएगी? तो टोटल कितना समय भाई? हमारे पास 6 है। और जो हमें इनका निकाला है इनलेट और आउटलेट का अंतर कितना है भाई? 1 का है, तो 1 का भाग ठोक दो, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई? तो कितनी देर में बढ़ जाएगी भाई? कितनी खाली टंकी वो कितने समय में बढ़ जाएगी? 6 घंटे में बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। और जो खाली टंकी है वो कितने समय में बढ़ेगी? 6 घंटे में बढ़ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है बोर्ड का वैसे वैसे करते जाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? बोला एक पाइप है वो ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 20 घंटे और 15 घंटे में खाली करता है, ठीक है। जो एक पाइप है वो एक होता है वो कितने घंटे में करता है? 20 घंटे में खाली करता है। और जो बी है वो 15 घंटे में खाली करता है, ठीक है। आगे देखो, जबकि उसी टैंक को सी है वो अकेले x घंटों में भर सकता है। एक भाई सी है वो कितने घंटों में भर सकता है? x घंटों में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं, तो तीनों पाइप है वो कितने भाई एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो प्लस ए प्लस बी प्लस सी है वो तीनों एक साथ खोल दिए जाइए। तो बोल रहा है कि उन्होंने टैंक है वो 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया। कितना भाग? ये 18 भाग है, तो उसको कितने मिनट का समय लिया भाई? 40 मिनट का समय लिया। तो क्या है भाई? घंटे में। और ये क्या है भाई? मिनट में। तो 18 को 4 से करोगे, 40 से करोगे, कितना आ जाए? देखो 18 को 4 से करो बेहतर, और 0 है तो 720 आ जाएंगे। और इसको घंटे में बदलना है तो 60 का भाग ठोक दो, तो हमारे पास कितना आ जाए? 12 आ जाएंगे। तो इनका भाग है उसका कितना आ जाए भाई? ए प्लस बी प्लस सी है, इसका भाग कितना आ जाए? 12 घंटे आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों को क्या ले लो भाई? एलसीएम ले लो। तो इन तीनों को एलसीएम लोगे कितना आ जाए? 12 20 15 और 12 का कितना आ जाए भाई? 60 आ जाएगा, ठीक है। और 60 एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास तो पीछे आ जाएगा। तो कितनी बार भाग जा रहा है? तो देखो 20 का भाग 60 में 3 बार जा रहा है, और 15 का भाग 60 में 4 बार जा रहा है, ठीक है। और 12 का भाग 60 में 5 बार जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं?
बोल रहा है 40 मिनट का समय लिया तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, c का मान निकालना है। तो c का मान निकालो तो a का मान कितना है भाई, a का मान 3 आ गया और b का मान 4 आ गया। ठीक है, तो c का मान निकालना है तो टोटल कितने हैं, 5 4 9 और 3 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई a का मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। जो b का है वो कितना है भाई, b का मान है वो कितना है भाई, 4 आ जाएगा। और जो c का मान हमें निकालना है तो देखो 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गए और 7 में से 5 निकल गए। तो जो b का मान c का मान है वो कितना जाएगा भाई, 2 आ जाएंगे भाई। तो देखो दोस्तों a का मान 3 है। ठीक है, a का मान कितना है, 3 है। b का मान 4 है। ठीक है, तो c का मान 5 दे रखा, तो 7 - 5 करो तुम्हारे पास जो c का मान है वो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें क्या बोल निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो क्या करोगे भाई, टोटल कितना है भाई, 60 है। जबकि बोल रहा है c, तो x हम लोग किसको माना, c को माना, तो c का भाग लगा, तो कितने का भाग लगा, 2 का। तो कितना जाए 30 घंटे आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाए भाई आपके, तो कितने समय में मान खाली करेगा भाई आपके, बी में करेगा, मतलब एक बी आ जाएगा इसका ऑप्शन आ जाए। तो x बराबर हमारे पास कितना है, 30 आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है बोर्ड का वैसे वैसे आप करते जाओ, आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बार करो। आगे देखो दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि एक पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भरता है। जो पाइप V1 है वो कितने में भरता है भाई, भरता कितने में भरना है, भर कितने में रहा है भाई, कितने घंटे में भर रहा है भाई, ये 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 8 घंटे में भर रहा है। आगे बोल रहा है पाइप V2 है उसी टैंक को 16 घंटे में भर रहा है। ठीक है, जो V2 है वो भी कितने घंटे में भर रहा है भाई, 16 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो V2 है वो भी 16 घंटे में भर रहा है। आगे बोल रहा है यदि पाइप है वो V3 है वो उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में क्या करता है भाई, ये खाली कर रहा है। ध्यान रखना भाई, जो V3 है वो क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है क्या, 12 घंटे में कर रहा है। ठीक है, 12 घंटे में कर रहा है। तो इन तीनों क्या ले लो भाई, करने वाले संख्या ले लो। तो कितना LCM आ जाएगा, 8 16 और 48, 12 का तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 आ जाएगा, इन भाग ठोक दो तो भाग ठोक के कितना है, 8 का भाग 48 में कितनी बार बता रहा है भाई, 6 बार जा रहा है। और जो 16 का भाग 48 में कितनी बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है। और जो 12 का भाग है वो कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना है भाई, देखो जो भर कितने में रहा है भाई, 6 घंटे में भर रहा है और 3 घंटे में भी भर रहा है। और जो खाली कर रहा है वो कितने में कर रहा है भाई, 4 में कर रहा है। तो हमें -4 कर दो तो हमारे पास कितना है भाई, देखो 6 और 3 9 आ जाएंगे, 9 में से 4 निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 5 है। वो कितने भर रहा है, 5 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 5 यूनिट आ जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने समय में टैंक की पूर्णता बढ़ जाएगा। जो तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक पूर्णता कब बढ़ जाएगा भाई, टैंक पूर्णता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पूर्णता बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा भाई, टोटल कितना है भाई, 48 है। जबकि हमारे पास कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 का अब भाग लगा दो तो कितने घंटे आ गए भाई, हिंदी में लिख दो 5 घंटे। तो ये तो इसको सोल्व कर लो आगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 48/5 ही दे रखा है आपके। तो आपके डी आंसर आ जाएगा, 48/5 घंटे आंसर आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ने बोटा का वैसे देखो, बढ़ना प्लस होता है, खाली करना मतलब माइनस होता है। भाई आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, और 100 में से 50 ऐड और कर लो तो हमारा क्या 150 हो जाएगा। भाई खाली कर दो मतलब कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 में से 50 कम की तो -50 होएगा नहीं, तो माइनस मैंने यहाँ पे किया। थोड़ा आपको क्या है कि किसी भी चीज़ पे लेके तो आप करोगे तो क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक बार करो नोट। आके देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा 2 पाइप P और Q है वो खाली टैंक को आराम से 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं और R एक भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली करता है। सेम मैंने जैसे क्वेश्चन 3 नंबर कर रहा है वैसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दी जाए तो कितने समय या मिनटों में वे टैंक पूरी तरह से क्या कर सकेगा भाई, भर सकेगा। जैसे मैंने 3 नंबर करा है सेम वैसा ही है। क्या बोल रहा है, P है वो कितने में भर रहा है भाई, 20 मिनट में और Q 10 मिनट में। ठीक है, तो P दे रखा है वो तो 20 मिनट में भर रहा है। ठीक है, भर रहा है। और जो Q है वो कितने में भर रहा है भाई, 10 मिनट में भर रहा है। ठीक है, और जो R दे रखा है वो कितने में खाली कर रहा है भाई, R भरे हुए टैंक को 15 मिनट में खाली कर रहा है। जो R दे रखा है वो कितने मिनट में खाली कर रहा है भाई, 15 मिनट में खाली कर रहा है। R क्या है भाई, कुछ मादी है। R क्या है भाई, कुछ मादी है। ये बेचारे दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर देता है। कुछ मादी का मतलब जानते हो ना, कचबल करता है। अब कचबल करते नहीं जानते हो। ठीक है, तो मतलब उछल कूद करता है। उछल कूद तो आपको समझ में आ गया है, कभी उधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा। ठीक है, तो आपको कचबल नहीं करना है और ना ही इसकी तरह कचबलाट बढ़ना है। आपको एकदम P और Q की तरह रहना है। ठीक है, तो कोई काम है उसको, ये तो बेचारे दोनों बढ़ रहे हैं, जबकि ये R है वो कचबलाट कर रहा है, खाली कर रहा है बार बार। ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो इसका लपूसा है साला ये। इसका तीनों को क्या ले लो भाई, LCM ले लो। तो LCM लोगों को कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। और 60 का भाग दे दो, 20 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 3 बार जा रहा है। और 10 का भाग 60 में 6 बार जा रहा है। ठीक है, और 15 का भाग 60 में 4 बार जा रहा है।
ठीक है। तो हमारे पास वही करना है, पी कितने में भर रहा है भाई, 3 को भर रहा है, ऐड कर दो, और जैसे 6 को भी ऐड कर दो, और ये खाली ये लपूसा है आर है, इस लपूसे को माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाए भाई, 6 और 3 9 में से 4 गया, तो हमारे पास कितना आ जाए, 5 यूनिट आ जाएंगे। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में टैंक है वो पूरी तरह भर जाएगा। और टैंक है वो पूरी तरह कब भरेगा भाई, टैंक पूरी तरह, ठीक है, टैंक पूरी तरह भरेगा। टैंक पूरी तरह कब भरेगा भाई, टैंक टोटल कितना है भाई, 60 है, तो 60 में 5 मिनट का भाग, 5 मिनट का भाग हो दो, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, देखो कितना दे, 12 आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा भाई, ऑप्शन में आपके 12 दे रखा है, तो टैंक पूरी तरह कितने में भरेगा भाई, 12 मिनट में भरे जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोर्ड का वैसे वैसे करते जाओ, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक पाइप है वो किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, और कितने समय घंटों में एक अन्य टैंक है जिसकी क्षमता पहले पाइप की 50% है। तो मैं क्या मान लेता भाई, माना पाइप की, जो पाइप है उसकी कार्य क्षमता कितनी मान लेता हूँ भाई, मैं कार्य क्षमताएं मान लेता हूँ। मानने में कितनी भी मान सकता हूँ, मानने में पता नहीं आप क्या क्या मान सकते हो, मानते हो नहीं मानते हो, कभी किसी को कुछ मान लिया, कभी किसी को कुछ मान लिया, ठीक है। जो भी दिखता है उसको मान लेते हो, मानने में मैथ का स्टूडेंट है कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, 3 यूनिट प्रति घंटा मान लेता हूँ, ठीक है, प्रति आवर। आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं भाई कि एक पाइप किसी टैंक को 18 घंटों में भर सकता है। कितने में भर सकता है भाई, 18 घंटों में भर रहा है, तो कितने में भर रहा है भाई, 18 घंटे में भर रहा है। तो 18 को 3 से गुणा कर दो, 3 से क्या कर दोगे दोस्तों, गुणा कर दो, 3 यूनिट से गुणा करो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, देखो 18 को 3 से करो तो 54 यूनिट आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 54 यूनिट आ जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, जिसकी क्षमता पहले पाइप की 50% है। तो पाइप की क्षमता है वो कितनी है दोस्तों, पाइप की क्षमता, तो पाइप की क्षमता कितनी है भाई, 50% है। तो 54 का 50 निकाल दूँ, 54 यूनिट का मैं क्या निकाल देता हूँ भाई, यूनिट का 50% निकाल देता हूँ, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो एक अन्य पाइप है वो पहले पाइप की 1 टी कार्य क्षमता कार्य कर रहा है। तो पहले पाइप कितना है भाई, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का हमें क्या निकालना भाई, 1 टी निकाल देना है, ठीक है। वह गुणा भाग कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई 54 का यूनिट करोगे, 54 का 50% निकालो, बटा 50 बटा 100 आ जाएगा, और वहीं से क्या आ जाएगा भाई, एक 3 को 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 50 से ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और 2 से 54 कितनी बार जा रहा है भाई, 27 बार जा रहा है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 27 बटा 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे देगा भाई, 27 आंसर दे देगा। तो पूर्णतः बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा भाई, 27 से बढ़ जाएगा, 27 मिनट में बढ़ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोर्ड रखा है वैसे वैसे आप करते जाओ, हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक डी व्यास वाले पाइप है, उसको टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। जो खाली करने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है भाई, 40 मिनट लगता है। तो 2D व्यास वाले पाइप की टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, जो 2D व्यास वाला है उसको खाली करने में दोस्तों कितना समय लगेगा। तो हमें क्या करना है भाई, तो देखना है 2D व्यास वाले पाइप की कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता है इसकी वो कितनी है भाई, डी व्यास वाले कार्य क्षमता, डी व्यास वाले व्यास की कितनी है दोस्तों, क्या बोल रहा है 2D है तो दुगुनी आ गई, दुगुनी मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गई हमारे पास, 4 गुनी आ गई। तो हमारे पास क्या है 2D व्यास वाले पाइप है, उसकी कार्य क्षमता है वो डी व्यास वाले पाइप की क्या आ गई भाई, 4 गुनी है। देखिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, हमें कितना समय लगेगा। तो समय बराबर अभिष्ट समय हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, जो अभिष्ट समय है वो आ जाएगा आपके, अभिष्ट समय बराबर है कितना मिनट लगते हैं, टोटल 40 मिनट लगते हैं, नहीं लगते हैं। जबकि ये बोल रहा है 4 गुनी है, तो 4 का भाग लगा दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मिनट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, आपके बी आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा वैसे आप करते जाओ। क्या बोला 2D पाइप वाले व्यास की जो कार्य क्षमता है वो डी व्यास वाले कितनी है भाई, दुगुनी है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 गुनी आ जाएगा। तो इसका 40 मिनट में 4 का भाग लगा दो, तो हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएंगे। आगे देखो दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक पाइप है वो किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, एक पाइप है वो किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा, तो हम क्या निकाल देंगे भाई, पहले पाइप की क्षमता, जो पहले पाइप की क्षमता है वो कितनी है दोस्तों, ज़्यादा है किससे, दूसरे पाइप से। तो दूसरे की है भाई 1 है, तो पहले कितनी आ जाए भाई, कितनी दे रखी है इसमें के 3 गुना ज़्यादा है, तो कितनी है भाई 3 गुना ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरे की है वो कितनी आ जाएगी भाई, दूसरे पाइप की क्षमता है वो कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई, उससे
3 गुना ज़्यादा है तो उसकी क्या आ जाएगी 1 गुना आ जाएगी। दूसरे से क्या ज़्यादा है 3 गुना ज़्यादा है तो हमारे पास जो कितने आ गए भाई 1 गुना आ जाएगी। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में बढ़ते हैं तो दोनों पाइप है वो कितने साथ बढ़ते हैं भाई। देखो दोनों पाइप कितने मिनट में बढ़ते हैं भाई 36 मिनट में बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों पाइप कितने हैं हमारे पास है 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 और गुणा कितना हो जाएगा 36 है तो 36 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 4 गुना 36 और 36 को 4 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 144 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कितना यूनिट 36 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 144 यूनिट आ जाएगा। आगे बोल रहा है तो धीमी गति वाला जो पाइप है वो टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, अभी समय निकालना है। तो समय आ जाएगा वो हमारे पास कितना है भाई, देखो धीमी गति वाले का निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितना है भाई 144 यूनिट है और धीमी गति वाला मतलब दूसरी क्षमता हमारी कम क्षमता है किसकी है भाई दूसरे पाइप की, और कितना है भाई 1 है तो 1 का भाग लगा दो तो हमारे पास कितना है भाई 144 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है वो कौन सा आ जाएगा सी आ जाएगा। तो कितने मिनट आ जाएगी हमारे पास है 144 मिनट है आ जाएगी। कितने मिनट आ जाएगी हमारे पास 144 मिनट है आ जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, पहले पाइप की क्षमता है वो दूसरे से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो 3 और 1 को ऐड किया तो 4 और 4 को 36 से गुणा करो तो 144 आ जाएगा। बोल रहा धीमी गति वाला तो धीमी गति वाला 1 है तो 1 का भाग लगा तो तुम्हारे पास कितने मिनट आ जाएगी 144 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बोल रहा है पाइप ए है वो एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है। जो ए है वो कितने घंटे में भर सकता है भाई 6 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और बी है वो 8 घंटे में भर रहा है। जो बी है वो कितने में भर रहा है भाई 8 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं ठीक है तो इनका एलसीएम निकालो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और 8 का कितना आ जाए भाई 24 आ जाएंगे। ठीक है, 6 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है और 8 का भाग 24 में 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है 7 आ जाएंगे। आगे देखो आगे बोल रहा है दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं और 2 घंटे बाद पाइप को ये बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों साथ में खोल दें तो दोनों साथ में खोल देंगे तो क्या आ जाए हमारे पास दोनों साथ खोलने पर साथ खोल दो तो कितना आ जाएगा दोनों साथ खोलो तो कितना है 4 है 4 + 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 + 3 और कितने घंटे में भरा है 2 घंटे में भरा है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा 14 यूनिट आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहे हैं कि ए बंद कर दिया जाता है तो शेष है वो कितने बढ़ेगा। तो शेष टाइम हमारे पास कितना जाएगा तो शेष है वो कितना बचेगा भाई हमारे पास है 24 है तो 24 - 14 यूनिट करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 यूनिट है हमारे पास कितना आएगा भाई शेष आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है अभिष्ट समय निकालना है। ठीक है, तो किसका निकालना भाई क्या बोल रहा है तो बी को कितना समय लगेगा, जो बी है उसको कितना समय लगेगा तो बी को कितना समय लगेगा दोस्तों। जो टोटल कितना है अभी 10 है और बी को कितना है भाई बी 8 वो 3 है एक नहीं है 1 4 है बी 3 है तो बी का भाग लगा दो 3 मिनट का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो 10 का भाग 10 में 3 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना है 3 से ही देखो 3 का भाग 3 बार जा रहा है 1 से ही बटा 3 आ जाए तो 3 से ही 1/3 हमारे पास आंसर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई हमारे पास डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी को कितना समय लगेगा भाई 3 से 1/3 घंटा लगेगा। कितना लगेगा 3 से 1/3 घंटा लगेगा। ठीक है भाई, देखो ए है वो कितने घंटे में भरा है 4 घंटे में भरा है, बी कितने भरा है 3 भर रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ खोलने पर दोनों ऐड कर दो और 2 से घंटे का बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हमारे पास कितना 14 यूनिट आ जाएंगे। और शेष निकाल दो, शेष कितना 10 घंटे आ रहे हैं भाई 10 घंटे आ रहे नहीं है तो बी को कितना समय लगेगा 10/3 करो तो हमारे पास कितना आंसर आ जाए भाई 3 से 1/3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, जो बाकी बातें हैं वो हम कल करेंगे और जो इसका एक भाग और कर लेंगे हम। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके 6 क्वेश्चन ही पूछे गए थे तो हम इसके 15 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 8 क्वेश्चन की बात कर ली और कम कर ले 7 क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो हमारे कितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो परसों है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और दोस्तों अगर और फिर भी कोई आपको कोई चैप्टर में आपको दिक्कत हो जाए कि सर आपको मैं फुल लेंथ पढ़ना है तो मैं भी कोई 1 आध 2 चैप्टर है वो तो आपको फुल लेंथ पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे तो बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।